हेलो बच्चों, आज हम सुंदर भारत कविता पढ़ेंगे। इसके कवि हैं श्रीधर पाठक। सुंदर भारत कविता के कवि कौन हैं? श्रीधर पाठक। उन्मुखीकरण। यह है भारत देश हमारा, इसके पर्वत नदियाँ नाले, हरे भरे ये खेत निराले, सबको हर्षित करने वाले, सुंदरता में सबसे न्यारा, यह है भारत देश हमारा। सबसे ऊंचा इसे उठाए, सब देशों का मुकुट बनाए, इसकी सेवा में जुट जाए, वारे इस पर जीवन सारा, यह है भारत देश हमारा। यहाँ पर भारत देश के बारे में वर्णन किया गया है। भारत देश में नदियाँ, हरे भरे खेत निराले हैं और सभी को हर्षित करता है। सुंदरता में सबसे न्यारा कौन सा देश है? हमारा भारत देश है। हम हमारे भारत देश को सभी देशों का मुकुट बनाना चाहिए। इसकी सेवा में हमें निरंतर जुट जाना चाहिए। इस पर हमारी जान जीवन सारा न्यौछावर करना चाहिए। यही हमारा भारत देश है। सुंदर भारत कविता का उद्देश्य। इस गीत का एक सशक्त विधा है और विद्यार्थियों के हृदय में रमणीय वस्तुओं के प्रति रुचि उत्पन्न करना है और उन्हें कविता, गीत आदि की रचना करने की प्रेरणा देते हुए देशभक्ति की भावना को जागृत करना इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। सुंदर भारत कविता का विधा विशेष। प्रस्तुत पाठ एक गेय कविता है। कविता साहित्य की सशक्त विधा है। यह कविता सौंदर्यानुभूति भाव तथा सौंदर्य ध्वनि का उदाहरण है। सुंदर भारत कविता के कवि श्रीधर पाठक है और इनका कवि परिचय हम देखेंगे। श्रीधर पाठक जी का जन्म 11 जनवरी श्रीधर पाठक जी का जन्म 11 जनवरी 1859 को उत्तर प्रदेश के जौनरी नामक गांव में हुआ। इनकी शिक्षा संस्कृत और फारसी में हुई। सरकारी सेवा करने के पश्चात वे प्रयाग में आकर रहने लगे। इन्होंने ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली में कविताएं लिखी। उनकी मुख्य रचनाएं मनोविनोद, कश्मीर सुषमा, गोपिका गीत एवं भारत गीत है। इन्होंने खड़ी बोली में काव्य रचना कर पद्य व गद्य में एकता स्थापित करने का प्रयास किया है। इन्होंने अंग्रेजी तथा संस्कृत की पुस्तकों के पद्यानुवाद भी किए। वे प्राकृतिक सौंदर्य, स्वदेश प्रेम तथा समाज सुधार की भावनाओं के कवि है। विषय प्रवेश। भारत सुंदर देश है, भिन्न धर्मावलंबियों का देश है। यहाँ की जनता में कर्मनिष्ठता है। लोगों में प्रेम और ममता की अपार दौलत है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा ने भारतवासियों के हृदय पर असीम छाप डाली है। इस तरह भारत वंदनीय है। सुंदर भारत का विषय प्रवेश है। अभी हम कविता सीखेंगे। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है, सूची भाल पे हिमाचल, चरणों पे सिंधु अंचल, उर पर विशाल सरिता सित हीर हार चंचल, मणिबद्ध नील नभ का विस्तीर्ण पट अचंचल, सारा सदृश्य वैभव मन को लुभा रहा है। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है, उपवन सघन वनाली, सुकुमा सदन सुखाली, प्रावृट के सांद्र धन की शोभा निपट निराली,
कमनीय दर्शनीय कृषि कर्म की प्रणाली सुरलोक की छटा को पृथ्वी पे ला रहा है। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। सुरलोक यहीं पर, सुख ओक है यहीं पर, स्वाभाविकी सुजनतागत शोक है यहीं पर, सुचिता स्वधर्म जीवन बेरोक है यहीं पर, भव मोक्ष का यहीं पर अनुभव भी आ रहा है। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, हे न्याय बंधु निर्भय निर्बंधनीय भारत, मम प्रेम पानी पल्लव अवलंबनीय भारत, मेरा ममत्व सारा तुझ में समा रहा है। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। सुहा का अर्थ है शोभा, शुचि का अर्थ है पवित्र, भालपय का अर्थ है माथे पर, हिमाचल हिमालय, सिंधु अंचल समुद्र प्रदेश, उर हृदय, सरिता नदी, सित श्वेत, हीर हीरा, हार माला, मणि एक रत्न, बद्ध नील नीला, विस्तीर्ण पट फैला हुआ, अचंचल स्थिर, सुदृश्य वैभव सुंदर कीर्ति, लुभा रहा है ललचा रहा है। इस पद्यांश का भावार्थ हम देखेंगे। पाठक जी कहते हैं कि भारतवर्ष की प्राकृतिक विशेषताएं अनुपम है। यह देश अत्यंत सुंदर है। इसके माथे पर हिमालय का मुकुट है, चरणों में सागर तट है। वे इसकी शोभा में चार चांद लगाते हैं। इसके विशाल हृदय में खेलती शीतल श्वेत पवित्र नदियाँ मनोहर है। इस पर सदैव नभ की कृपा रहती है। यह प्रकृति प्रदेश को सदैव हरा भरा रखता है। भारत देश बहुत सुंदर है। इसका यह सौंदर्यपूर्ण वैभव सबके मन को लुभा रहा है। पद्यांश दूसरा। उपवन सघन वनाली, सुखमा सदन सुखाली। उपवन बगीचा, सघन घना, वनाली वन राशि, सुखमा सदन पुष्पों का घर या वाटिका, सुखाली सुख देने वाली, प्रावृत वर्षा ऋतु या वर्षा, सांद्र घना घन बादल, निपट निराली, बहुत अद्भुत, कमनीय कोमल, सांद्र घना, दर्शनीय देखने लायक, कृषि कर्म खेती का काम, प्रणाली विधि तरीका, सुरलोक देवलोक, छटा सुंदरता पृथ्वी भूमि। इन पंक्तियों में भारत के प्राकृतिक हरित प्रदेशों की शोभा का वर्णन है। कवि कहते हैं कि भारत में सुंदर उपवन है। यहाँ सघन वन है। यहाँ रंग रंगीले सुगंधित फूलों की शोभा फैली है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा मन को अद्भुत सुख देती है। पुष्पों का यह सौंदर्यपूर्ण वैभव सबके मन को लुभा रहा है। यह कृषि प्रधान देश है। यहाँ की कृषि प्रणाली निराली है। यहाँ इस धरती को स्वर्ग बना देती है। ऐसा लगता है कि धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। भारत देश किस तरह लगता है? स्वर्ग की तरह। तीसरा पद्यांश। सुख ओक सुखों का घर, स्वाभाविकी प्राकृतिक, सुजनता सुशील लोग, सुचिता पवित्रता, स्वधर्म अपना धर्म, बेरोक मुक्त, भव मोक्ष ऐसा मोक्ष जो सांसारिकता के पार लगाता है,
सुरलोक यहीं पर, सुख ओक है यहीं पर, स्वाभाविक की सुजनता गत शोक है यहीं पर, सुचिता स्वधर्म जीवन बेरोक है यहीं पर, भव मोक्ष का यहीं पर अनुभव भी आ रहा है। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। इसका भाव है, इन कवि कवि क्या कहते हैं, भारत के लोगों के निर्मल स्वभाव की प्रशंसा की है। कवि कहते हैं कि भारत में स्वर्ग का सुख है, यही देवलोक है और यही सुखों का सागर भी है। यहाँ के लोग स्वभाव से सज्जन हैं। सज्जन मतलब अच्छे लोग। यहाँ की धरती पवित्र है। यहाँ सब लोगों को अपने अपने धर्म के अनुसार रहने की स्वतंत्रता है। यहाँ धार्मिक सद्भावना सर्वत्र व्याप्त है। यहाँ धरती पर ही मोक्ष का अनुभव होता है। भारतवर्ष अत्यंत शोभनीय है। हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, हे न्याय बंधु, निर्भय निर्बंधनीय भारत, मम प्रेम पानी पल्लव अवलंबनीय भारत, मेरा ममत्व सारा तुझ में समा रहा है। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। वंदनीय, वंदनीय का अर्थ है वंदना योग्य। अभिनंदनीय, प्रशंसनीय। न्याय बंधु, न्याय से प्रेम करने वाला। निर्भय, निडर। निर्बंधनीय, स्वतंत्र। मम, मेरा। प्रेम पानी, प्रेम पूर्ण हाथ। पल्लव, कोमल, कोमल पत्ता या कमनीय। अवलंबनीय, दूसरों को सहारा देने वाला। ममत्व, ममता। कवि कहते हैं कि भारत की वंदना कर रहे हैं और वे भारत के अभिनंदन करते हुए इसे न्यायबंधु पुकारते हैं। उनका कहना है कि भारत में रहने वालों को किसी प्रकार का भय नहीं है। यहाँ किसी प्रकार का बंधन नहीं है। इस प्रकार कई देशों से यहाँ किसी प्रकार का बंधन नहीं है। इस देश से कवि को बहुत प्रेम है। भारत देश अनेक लोगों का सहारा है। कवि के मन में ऐसे देश के प्रति प्रेम उमड़ रहा है। भारत देश उसका मन मोह रहा है। इस पद्यांश का भाव है। कवि जी क्या कहते हैं इस कविता के दौरान। कविता के कवि कौन हैं? श्रीधर पाठक जी। इस कविता में उन्होंने भारत माता के प्राकृतिक एवं दार्शनिक सौंदर्य का चित्रण किया है। कवि का कहना है कि भारत देश की शोभा निराली है। माथे पर क्या है? हिमालय का मुकुट है और चरणों में सागर। सागर भारत की शोभा में चार चांद लगाते हैं। हृदय में शीतल श्वेत पवित्र नदियाँ खेलती है। उनके कारण भारत की प्राकृतिक छटा और बढ़ जाती है। भारत देश बहुत सुंदर लग रहा है। इसका यह सौंदर्यपूर्ण वैभव सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसके आंचल में सुंदर उपवन है। यहाँ सघन वन है। यहाँ की पुष्प वाटिकाएँ अत्यंत सुखदायक हैं। यहाँ की वर्षा ऋतु की शोभा भी निराली है। खेतों में काम करते किसानों की प्रणाली भी अत्यंत दर्शनीय है। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ की फसलें धरती की शोभा बढ़ाती है। जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो, इस तरह हमें लगता है। कवि कहते हैं कि यही देवलोक है और यही सुखों का सागर भी है। यहाँ के लोग बड़े सज्जन हैं। कहाँ के? भारत देश के। भारत की प्रकृति की स्वाभाविक सुंदरता सबके मन को हरती है। भारत भूमि पवित्र है और कवि कहते हैं कि भारत में धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सब लोगों को अपने अपने धर्म के अनुसार रहने की स्वतंत्रता है। कहाँ पर? भारत देश में। भारत देश की प्राकृतिक शोभा अत्यंत सुखदायक है। यहाँ धरती पर ही मोक्ष प्राप्ति का अनुभव किया जा सकता है। भारत भूमि अनेक लोगों
व अनेक देशों के जीवन का आधार है। मैं इसकी बार बार वंदना करती हूँ। भारत हमारा सुंदर सुहा रहा है। धन्यवाद।